राधे राधे। तो क्या आप आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं? यकीन हो जाता है लोगों पर? नहीं ना। संसार ही कुछ इस तरीके से है। और अगर आपका मन भी कहता है कि हाँ यकीन कर सकते हैं, तो इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो हमारी बुद्धि में ये डाल देते हैं कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हो। यकीन करना बहुत कठिन है। लेकिन एक बात पूछूं, जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो क्या हम उस पायलट को जानते हैं अच्छे से? बस यकीन करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही बस में, ट्रेन में जब भी ट्रैवल करते हैं तो बस यकीन होता है ना कि हाँ हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये यकीन करना ही सब कुछ है, क्योंकि जीवन में इसी से ही रिश्ते सुंदर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यकीन अपने आप पर होना चाहिए, अपने भगवान पर। इस बात को मैं और गहराई से समझाऊं तो मेरी कहानी सुनिएगा। उस कहानी में एक बात जरूर छुपी है कि आंख बंद करके यकीन कैसे किया जा सकता है। और अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं ना, तो वो जानता है कि आपके लिए क्या सही है। मुझे लगता है कि भगवान बहुत बार वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो देता है जो आपके लिए सही है ना। तो इसी बात पे मैं कहानी शुरू करना चाहती हूँ। तो शुरू करूँ तो होता ये है कि एक गांव है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है। उसका असली नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन सारे लोग गांव में उसे कृष्ण कली कहते थे। कृष्ण कली इसलिए कहते थे क्योंकि वो कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी। अब वो सिर्फ दिन में लोगों के घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना ये करती थी, और घर आकर बस अपने कन्हैया की माला बनाती थी और उनसे बातें करती थी, उनको बस उनसे ही प्यार करती थी। अब एक रात क्या हुआ कि कृष्ण भगवान कृष्णकली के स्वप्न में आए और कहा कि कृष्णकली कल तुम इस गांव से चली जाओ क्योंकि बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। अब ये तो बहुत बड़ी बात थी, भगवान खुद कृष्ण आकर बोल के गए हैं, ये तो आज्ञा का पालन ही करना है। अब वो क्या करती है, सुबह उठते ही अपना सारा सामान बांधने लगती है और लोगों को बताने भी लगते हैं कि देखो कृष्णा मेरे जो है स्वप्न में आए थे, तुम सब लोग गांव खाली कर दो, बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। अब कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, कोई कहता है अरे ये तो पागल हो गई है, कोई कहता है कि अरे तो पूरा वक्त नाम जपती रहती है इसलिए दिमाग में यही सब घूमता है, कोई कहता है अरे कोई अपना गांव छोड़कर कोई थोड़ा ना जाएगा, कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अब उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो अपना सारा सामान बांध कर एक गाड़ी में रखती है और कहती है गाड़ी वाले से कि भैया तुम मुझे इस गाँव से ले जाओ। जैसे ही गाँव की जो होती है ना, गांव पार करने वाली होती है, एकदम से उसके मन में या कोई ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है कि अरे कि जिस सुई से तुम मेरी माला बनाती थी वो सुई तो घर में ही रह गई। जैसे कन्हैया आके उसके कान में बोल गए हो। वो एकदम से गाड़ी वाले को रोकते, कहती भैया रुक जा, मेरी भगवान की माला बनाने वाली सुई तो घर में ही रह गई। वो पागलों की तरह भागती है अपने घर पर, फटाफट से ढूंढती है। अब वो ये सब देखकर लोग भी उसको और पगली कहते कि देख पगली की तरह भाग रही है, दौड़ रही है, अपना सामान बांध रही है, अब सुई ढूंढने लग गई है कि कन्हैया ने मुझे बोला है कि मेरी सुई रह गई, देखो कितनी पगली है। अब उसको जैसे तैसे करके उसको सुई मिलती है, वो भागते हुए उस गाड़ी में जाती है और कहते कि भैया अब तो बस मुझे ले चल, इस गाँव से ले चल। जो गाड़ी वाला होता है ना, वो भी कृष्ण भक्त होता है। वो कहता है कि तू क्यों चिंता करती है, कन्हैया है ना, वो सब ध्यान रखेगा। कहती है हाँ मुझे उस पर पूरा यकीन है, लेकिन तू अब मुझे ले चल। अब जैसे ही वो गांव पार करते हैं, एकदम से प्रलय आती है और पूरा का पूरा गांव पानी में बह जाता है। अब जितने भी लोगों को ये बात पता चलती है, वो सब ये कहते हैं कि काश उन लोगों ने बात मान ली होती थी कृष्णकली की, तो आज सब लोग, वो गांव जिंदा होता, बच्चे बूढ़े सब, पूरा गांव खत्म हो गया। अब इस कहानी का महत्व क्या कहता है? इस कहानी का महत्व ये कहता है कि अगर आप पूरे सच्चे मन से यकीन करते हैं भगवान पर, तो भगवान अपने भक्त की सुई तक का ध्यान रखता है। इतना ध्यान रखता है जैसे उस कृष्णकली की सुई तक का ध्यान रखा था। फिर क्यों चिंता करनी, जब हमें ये बात पर यकीन है कि जो ऊपर वाला है वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। बहुत बार ऐसा लगता है कि भगवान से जो हम मांगते हैं वो तो भगवान देता नहीं, लेकिन सच बताऊं, भगवान वो नहीं देता जो हमें चाहिए, भगवान हमेशा वो देता है जो हमारे लिए सही है। इस कहानी से मैंने यही सीखा कि यकीन करना है ना तो पूरा करना है। हम बहुत बार
मंदिर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान पर फूल डालते हैं, व्रत करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन यकीन क्या पूरा करते हैं? नहीं ना। अगर यकीन पूरा करने लगे ना, तो भगवान को उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। वो बस ऐसे ही स्वप्न में आएंगे और हमें मार्गदर्शन करते जाएंगे। मेरा मार्गदर्शन हमेशा वो करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद।